दो आंसर आ गया है। क्या नाम है तुम्हारा? नाम इसका भूल जाते क्या? अवनीश, अनिमेश। आंसर इसका दिया है 54 दिया है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में कहा क्या रहा है कि द पोजीशन एक्स ऑफ अ पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू टाइम अलोंग एक्स एक्सिस। जैसे एक्स एक्सिस पर एक बॉडी जो है दिया हुआ है जिसका पोजीशन, द पोजीशन एक्स ऑफ अ पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू टाइम अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय। एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है? एक्स का वैल्यू दिया हुआ है आपका 9t² माइनस टी क्यू, वेयर x इज इन मीटर्स। x आपका मीटर में है, t इन सेकेंड। व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ दिस पार्टिकल व्हेन इट अचीव मैक्सिमम स्पीड। जैसे मान लेते हैं कि एक पार्टिकल यहाँ पर है, ठीक है, और जब ये यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर इसका स्पीड क्या होगा? मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम स्पीड जब होगा तब इसका पोजीशन क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। ये पोजीशन क्या होगा ये निकाल के बताइए, है ना। जब यहाँ पर पहुंचेगा तो सबसे पहले तो यहाँ जब पहुंचेगा तो इसका स्पीड होगा अपना, ठीक है ना। तो स्पीड कैसे निकालिएगा? स्पीड निकालने के लिए या वेलोसिटी निकालने के लिए डिफरेंशिएट करेंगे। डिस्टेंस रहेगा तो डिफरेंशिएट किए तो स्पीड दे देगा, डिस्प्लेसमेंट रहेगा तो वेलोसिटी दे देगा। क्या तो इसमें जो है आपका स्पीड आ जाएगा dy/dt 9t² माइनस टी क्यू। आप 9 को बाहर कर लीजिए, dt² हो जाएगा, और t के पावर 3 को आप डिफरेंशिएट कर लीजिए तो 9 इंटू 2t माइनस 3t², मतलब ये वैल्यू आपका आ गया 18t माइनस 3t²। ये v का वैल्यू निकल गया, ठीक है। अब बोला है कि व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ दिस पार्टिकल व्हेन इट अचीव मैक्सिमम स्पीड। जब भी मैक्सिमम स्पीड की बात करेगा तो मैक्सिमम और मिनिमम के केस में आप क्या करते हैं, स्पीड को डिफरेंशिएट फिर से करके जीरो करेंगे। मतलब ये इसका कंडीशन है। मैक्सिमम और मिनिमम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक बार और डिफरेंशिएट करके उसको हम क्या करेंगे, जीरो करेंगे। मैक्सिमम और मिनिमा इसमें यूनिट है, हम बताएंगे आपको इंटीग्रेशन जब बताएंगे उसके बाद, ठीक है ना। तो वहां पर क्या करना होता है, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम, जब भी मैक्सिमम और मिनिमम मैथमेटिक्स के हिसाब से हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, तो मैक्सिमम और मिनिमम के लिए हम क्या करेंगे, आप dv/dt को जीरो करके आप टाइम निकालेंगे पहले। उसी टाइम पर जो डिस्टेंस आएगा या डिस्प्लेसमेंट जो भी आएगा, ठीक है ना, वहां पर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आ सकता है। तो आप स्पीड को एक बार और डिफरेंशिएट कीजिए तो वैल्यू कितना होगा, v का वैल्यू दिया हुआ है 18t माइनस 3t²। तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट कीजिएगा, ये हो जाएगा आपका 18 माइनस 6t, और dv/dt को क्या करना है, जीरो करना है मैक्सिमम के लिए। तो टाइम कितना निकल जाएगा यहाँ से, 18 माइनस 6t इक्वल टू 0। तो टाइम आपका आ जाएगा 18/6, मतलब 3 सेकेंड हो जाएगा टाइम। इसी टाइम पर क्या होगा, डिस्टेंस जो होगा मैक्सिमम होगा। तो डिस्टेंस कितना है आपके पास, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, 9t² माइनस t3। इस टाइम पर आप डिस्टेंस निकाल लीजिए, ये मैक्सिमम डिस्टेंस दे देगा। यहाँ पर आप टाइम का वैल्यू रख दीजिए, t का मान कितना है 3 का स्क्वायर हो जाएगा और 3 का क्यूब हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 9 इंटू 9 माइनस 27, ये कितना हो जाएगा 81 माइनस 27। इसको माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा जी, 54 मीटर। मतलब आपका मैक्सिमम जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 54 मीटर, ठीक है। ये आंसर होगा इसका। ये भी आया था शायद ना, 2 आंसर आया, ठीक है। 2 भी आ सकता है, वो कॉन्सेप्ट के ऊपर है, नहीं पता रहेगा तो 2 भी आएगा आंसर, है ना। चलिए इसको उतारिए तो जल्दी से ना। क्या एक ही साथ डलाएगा पूरा, सब एक ही साथ, मैथमेटिकल टूल्स एक ही जगह रहेगा पूरा, एक ही बार में जिसको देखना है अपना देखिएगा, ठीक है। इसलिए अभी नहीं डाले हैं, ये YouTube पर नहीं डलाएगा, ये वीडियो सिर्फ आप लोग ग्रुप में डलाएगा, YouTube के लिए नहीं बन रहा है, ठीक है। जो बच्चे क्लास कर रहे हैं अपना रिवीजन पर्पज से देखेंगे।
डिफरेंशिएशन का जो यूज होता है, जैसे आप क्वेश्चन अच्छे लेवल का क्वेश्चन जब बनाइएगा तो वहां पर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज होगा। जैसे 2015 में मेडिकल का जो एग्जाम हुआ था सबसे टफ एग्जाम हुआ था, मतलब अभी तक का जितना भी एग्जाम हुआ उसमें सबसे टफ एग्जाम 2015 में ही हुआ था, और वो पेपर कैंसिल भी हो गया था। सिलेबस से बाहर बहुत सारा चीज उसमें पूछ दिया था, इसलिए तो पेपर कैंसिल हो गया था 2015 वाला। फिर दोबारा एग्जाम हुआ था, री एग्जाम हुआ था 2015 में। हो गया ये वाला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। A particle of unit mass undergoes one dimensional motion such that its velocity varies according to Vx equal to beta x to the power minus 2n, where beta and n are constant. And x is the position of the particle, the acceleration of the particle as a function of x is given by, फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ आपका -2 बीटा स्क्वायर एक्स का पावर -2n प्लस 1। सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है -2n बीटा का स्क्वायर e का पावर -4n प्लस 1। थर्ड ऑप्शन आपका दिया हुआ है -2n बीटा का स्क्वायर एक्स का पावर -2n माइनस 1। और फोर्थ ऑप्शन आपका दिया हुआ है -2n बीटा का स्क्वायर एक्स का पावर -4n माइनस 1। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है नीट 2015 का क्वेश्चन है आपका, 15 में पूछा था ये क्वेश्चन। ठीक है, देखिए तो ट्राई कर, ये भी डिफरेंशिएशन पर ही बेस्ट है और इसमें भी डिफरेंशिएशन ही करना है। ठीक है,
ये वाला ट्यूबलाइट बंद कीजिए थे सामने वाला। ठीक, आगे वाला फैन भी बंद कर दीजिए, आवाज एक्चुअली उसमें गूंजने लगता है। पीछे वाला चले थे, पीछे वो दिक्कत, आगे वाला बंद कीजिए। क्या गर्मी नहीं लगेगा? आंसर आ जाएगा तो बता दीजिएगा किसी का। इसमें कह रहा है कि सी आ रहा है आंसर। नहीं, सी तो आंसर नहीं है। बी नहीं, बी भी नहीं दिया है, दो ही का ऑप्शन बच गया है। दो ऑप्शन तो आप लोग बोल ही दिए, अब दो बच गया। बी और सी नहीं है आंसर इसका, और कोई ऑप्शन देखिए। दो बच गया है क्या? ए, ये हाँ आंसर तो आंसर डी दिया है, डी दिया है आंसर। तो क्या किए, क्या आप मतलब क्या माइनस प्लस किए थे? आंसर तुम्हारा डी तो आ रहा है, ठीक है, क्या किए हो? नहीं, आंसर लाए हो ठीक है, आंसर तो सही है मगर प्रोसेस गलत है। आंसर आ गया है इसका मगर प्रोसेस सही नहीं है। और किसी का आंसर? चलिए देखिए, इसमें जिनसे नहीं बना वो देखेंगे। इसमें कह रहा है कि अ पार्टिकल ऑफ यूनिट मास अंडरगोज वन डायमेंशनल मोशन सच दैट इट्स वेलोसिटी वेरीज अकॉर्डिंग टू, मतलब एक पार्टिकल जो है वन डायमेंशनल मोशन मतलब एक दिशा में जा रहा है, ठीक है ना, और वेलोसिटी जो बदल रहा है वो आपका दिया हुआ है, v इक्वल टू आपका दिया हुआ है बीटा इंटू एक्स के पावर -2n, ठीक है, वेयर बीटा और एन जो है कांस्टेंट है, बीटा और एन क्या है, कांस्टेंट है, एंड एक्स इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, एक्स क्या है, पोजीशन है उस पार्टिकल का जहां पर वो जा रहा है। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ एक्स इज गिवन बाय, बोला है कि एक्सेलरेशन जो होगा पार्टिकल का, मतलब एक्सेलरेशन जो निकालना है वो किसके टर्म में निकालना है, एक्स के टर्म में निकालना है। किसके टर्म में? एक्स के टर्म, मतलब आंसर जो आना चाहिए उसमें एक्स होना चाहिए। एक्स के टर्म का ही मतलब होता है, अगर टाइम में बोलता कि टी के टर्म में तो एक्स यहाँ पर क्या होना चाहिए था, टी होना चाहिए। तो पहले तो आप एक्सेलरेशन निकाल के देख लीजिए, है ना। तो एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, ए इक्वल टू हो जाएगा डीवी बाई डी टी, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो है एक्स के टर्म में है, तो टाइम के टी के रेस्पेक्ट में ये डिफरेंशिएट तो होगा नहीं, होगा नहीं ना, होगा। तो आप इसको क्या करेंगे, डीवी बाई डी एक्स लिखेंगे और ऊपर में फिर डी एक्स को ले आएंगे और नीचे में डी टी को, चेन रूल लगा दिए, यहाँ पे क्या लगा दिए, चेन रूल, मतलब डी टी को हम यहाँ लिया है और डी एक्स अपने से यहाँ पर डाल दिया, डी एक्स यहाँ चला आया, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, v का जो डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करके देख लीजिए आप, तो यहाँ पर a इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, v का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो बीटा इंटू एक्स का पावर -2n, और dx बाई dt को हम v बोलते हैं, है ना। dx बाई dt क्या होगा, v, ठीक है। मतलब यहाँ पर वेलोसिटी आपका ऑलरेडी दिया हुआ भी है, ठीक है। यहाँ पर बीटा को आप बाहर कर लीजिए,
dx के पावर माइनस 2n बाई dx हो जाएगा, और v का वैल्यू हम रख देंगे बाद में। बीटा इंटू पावर क्या होता है, इंटू में आता है ना जी, x का पावर n वाला फॉर्मूला याद है, x के पावर n में क्या करते थे हम, n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 लिखते थे कि नहीं, वही चीज यहाँ करेंगे, पावर इंटू में ले आएंगे -2n, और x का पावर -2n -1 हो जाएगा, और v की जगह पे क्या रखिएगा, तो बीटा इंटू एक्स के पावर -2n, ठीक है। ये वैल्यू कितना आ जाएगा आपका -2n, बीटा और बीटा को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो बीटा स्क्वायर हो जाएगा क्या, और x का पावर ये है और x का पावर ये है तो पावर ऐड होता है, तो x का पावर -2n -1 प्लस -2n, पावर को ऐड कीजिए तो -2n बीटा स्क्वायर, x का पावर -2n और -2n कितना होगा बताइए, -4n होगा ना, अब -1, -4n और -1, ठीक है। तो ये जो वैल्यू होगा आपका, ये निकल गया ए का वैल्यू। अब ये वैल्यू देखिए ऑप्शन में दिया है, डी है, ठीक है, डी होगा इसका आंसर, है ना। इसको उतारिएगा, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि द मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज डिस्क्राइब बाय इक्वेशन, एक बॉडी जैसे स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहा है और उसका इक्वेशन दिया हुआ है कितना, x इक्वल टू 8 प्लस 12t माइनस t3, वेयर x इज इन मीटर, x क्या है मीटर में है, एंड t इज इन सेकेंड, t आपका सेकेंड में ऐसा यूनिट है। द रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम्स जीरो, तो वेलोसिटी पहले निकालना पड़ेगा तभी ना जीरो करेंगे, अब वेलोसिटी जीरो जब हो रहा है तो उस समय आपका रिटार्डेशन क्या होगा, ये भी पूछ रहा है आपसे, है ना। जैसे ये यहाँ पर आके रुक गया, ठीक है, तो रुक जाएगा तो वेलोसिटी जीरो होगा, यहाँ पर रिटार्डेशन कितना होगा, मतलब नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन, कोई रिटार्डेशन का आ जाता है, जब एक्सेलरेशन नेगेटिव आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन, धीरे धीरे स्पीड घटेगा और वो बॉडी जाके रुक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप पहले वेलोसिटी निकालिए, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है आपका, वेलोसिटी जो होगा आपका v इक्वल टू ds बाई dt, है ना। अब वेलोसिटी जब निकालिएगा आप, तो वेलोसिटी जो आएगा आपका यहाँ पर, ये वैल्यू हो जाएगा आपका v इक्वल टू dy बाई dt 8 प्लस 12t माइनस t के पावर 3, तो आप 8 को अलग से डिफरेंशिएट कर लीजिए, उसके बाद 12 को बाहर कीजिए, dt को डिफरेंशिएट कीजिए, उसके बाद t के पावर 3 को डिफरेंशिएट कीजिए, ये 0 हो जाएगा, 12 इंटू 1 माइनस 3t स्क्वायर, मतलब ये 12 माइनस 3t स्क्वायर, ये v का मान निकल गया। अब वेलोसिटी को जीरो करना है, वेलोसिटी क्या करना है, जीरो, तो वेलोसिटी को जीरो कीजिएगा तो यहाँ से टाइम निकल जाएगा, v इक्वल टू कितना है, तो 12 माइनस 3t स्क्वायर इक्वल टू 0, है ना। ये वैल्यू जो होगा आपका 12 माइनस 3t स्क्वायर इक्वल टू 0, यहाँ से 3t स्क्वायर कितना आएगा 12, तो t स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा 12 बाई 3, मतलब ये आपका आ जाएगा t का वैल्यू कितना प्लस माइनस 2, तो टाइम नेगेटिव नहीं होता है इसलिए हम क्या लेंगे, प्लस लेंगे, 2 सेकेंड, टाइम निकल गया आपका, ठीक है। अब टाइम निकल गया तो एक्सेलरेशन निकालना है 2 सेकेंड पर, मतलब 2 सेकेंड में बॉडी क्या होगा, रुक जाएगा, तो जब बॉडी रुकेगा तो धीरे धीरे ना रुकेगा, एक एट रैंडम तो नहीं रुकेगा, तो उसको रुकने में कितना टाइम लगा 2 सेकेंड, तो रिटार्डेशन कितना हो रहा है ये निकाल के बताना है। तो वेलोसिटी को जब एक बार और डिफरेंशिएट कीजिएगा ना तो एक्सेलरेशन दे देगा, अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा तो रिटार्डेशन हो गया, तो वेलोसिटी को एक बार और डिफरेंशिएट कीजिए ए निकालने के लिए, ए इक्वल टू dv बाई dt, तो ए इक्वल टू dy बाई dt, वेलोसिटी कितना है आपका, तो 12 माइनस 3t स्क्वायर, ये हो जाएगा d 12 बाई dt, 3 को बाहर कर लीजिए, dt स्क्वायर बाई dt, ये 0 हो जाएगा, माइनस 3 इंटू आपका 2t, मतलब ये माइनस 6t आ गया ए का मान। तो ए का मान जो है टाइम कितना दिया हुआ है 2 सेकेंड,
2 सेकेंड पर निकालिएगा तो -6 इंटू 2 मतलब -12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। तो रिटार्डेशन आपसे पूछ रहा था ना, तो रिटार्डेशन का मतलब होता है नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन, मतलब 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आप माइनस लिखेंगे तो रिटार्डेशन है, और रिटार्डेशन लिख देंगे तो माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो रिटार्डेशन का वैल्यू कितना आ गया, 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसमें आपको करना क्या है, बोला है कि मोशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय इक्वेशन। इक्वेशन आपका दिया हुआ है s इक्वल टू 3t⁻³ 7t स्क्वायर प्लस 14t प्लस 8 मीटर दिया हुआ है। तो एक्सेलरेशन निकालना है, तो पहले आप वेलोसिटी निकालिए। वेलोसिटी क्या होगा, ds/dt। इसको आप डिफरेंशिएट कीजिए, d3/dt हो जाएगा, 7dt²/dt हो जाएगा, 14dt/dt होगा, प्लस d8/dt होगा। ये वैल्यू कितना होगा, 3t² प्लस 7 इंटू 2t प्लस 14 इंटू 1 प्लस 0, मतलब ये आपका आ गया 9t² प्लस 14t प्लस 14। ये वेलोसिटी निकल गया। एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या कीजिएगा, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कीजिए, तो 9 बाहर हो जाएगा, dt²/dt हो गया, 14 बाहर होगा, dt/dt हो जाएगा, प्लस d14/dt होगा, मतलब ये वैल्यू आ जाएगा 9 इंटू 2t प्लस 14 इंटू 1 प्लस 0, मतलब ये आपका आ गया 18t प्लस 14। तो एक्सेलरेशन निकालना कहां पर है, तो एट t इक्वल टू 1 सेकेंड पर, है ना। तो आपका वैल्यू है 18t प्लस 14, 18 इंटू 1 प्लस 14 कितना होगा, 18 प्लस 14 कितना हो जाएगा, 32। तो 32 मीटर पर सेकेंड है आंसर, ठीक है, दी है तो सही है। इसी तरह से आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी ट्राई कीजिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन भी दे रहे हैं, इसको कर लीजिए पहले आप। डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन, मतलब यहाँ पर कह रहा है कि द पोजीशन x ऑफ ए पार्टिकल वेरीज विद टाइम t, मतलब पोजीशन आपका दिया हुआ है x इक्वल टू at² माइनस btq, और एक्सेलरेशन विल बी 0, बोला एक्सेलरेशन 0 जब होगा एट टाइम t इज इक्वल टू, तब टाइम कितना होगा ये पूछ रहा था। एक्सेलरेशन पहले निकाल के देखिए आप। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, dx/dt, ये हो जाएगा a इंटू 2t माइनस b इंटू 3t², मतलब ये 2at माइनस 3bt² हो गया, ये निकल के आपका वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन कितना होगा, dv/dt, है ना। यहां से इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, 2 इंटू dt/dt हो जाएगा, और 3b इंटू dt²/dt हो जाएगा, ये आपका 2a इंटू 1 माइनस 3b इंटू 2t, ये आपका हो गया 2a माइनस 6bt। ये एक्सेलरेशन निकल गया क्या। अब एक्सेलरेशन जब 0 होगा तो टाइम कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है क्या। तो एक्सेलरेशन को 0 करके आप निकाल लीजिए वैल्यू टाइम का, तो 2a माइनस 6bt इक्वल टू 0। यहां से आपका 2a माइनस 6bt इक्वल टू 0, तो 6bt इक्वल टू कितना हो गया, 2a, तो t इक्वल टू कितना हो गया, 2a/6b, इसी ये कटेगा, तो आपका t का मान कितना आ जाएगा, a/3b, ठीक है। इसमें आंसर कौन सा होगा, ए हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपको करना क्या है, देखिए बोला है क्या कि अ पार्टिकल इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, जैसे स्ट्रेट लाइन पाथ में ये मूव कर रहा है, और जो पार्टिकल आपका है उसका डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, ठीक है, टी क्यू या डिस्टेंस दिया हुआ है मान लेते हैं, ये वैल्यू आपका दिया हुआ है
A particle is moving in a straight line. The variation of position x as a function, मतलब x जो दिया हुआ है पोजीशन में चेंजिंग जो हो रहा है वेरिएशन वो दिया हुआ है. तो वेलोसिटी ऑफ द बॉडी व्हेन इट्स एक्सेलरेशन बिकम्स जीरो. बोला है कि जब एक्सेलरेशन जीरो होगा तो वेलोसिटी का मान क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है ना. तो यहाँ पर पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा और वेलोसिटी भी निकालना पड़ेगा. क्या, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या कीजिएगा, पहले वेलोसिटी निकालिएगा. तो इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए. तो इसको एक बार डिफरेंशिएट कीजिएगा तो ये हो जाएगा 3t², ये हो जाएगा आपका 12t + 20. ये वेलोसिटी निकल गया आपका. और इसको एक बार और डिफरेंशिएट कीजिएगा तो एक्सेलरेशन यहाँ से आ जाएगा. एक्सेलरेशन कितना होगा, इसको एक बार डिफरेंशिएट कीजिएगा तो 6t, ये 12 + 0 है ना, ये 6t - 12 आ जाएगा एक्सेलरेशन का वैल्यू. अब बोला है कि एक्सेलरेशन जब जीरो होगा, एक्सेलरेशन जब जीरो होगा तो वेलोसिटी कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है. तो a का वैल्यू कितना है, 6t - 12 = 0. तो 6t = 12, तो t = कितना होगा 12/6, ये आपका आ जाएगा 2 सेकेंड. मतलब 2 सेकेंड जब टाइम होगा ना तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा. तो उस समय वेलोसिटी क्या होगा, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है आपके पास, वेलोसिटी आपका है 3t² - 12t + 20. ये वैल्यू हो जाएगा आपका 3 × t का वैल्यू कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर 12 × 2 + 20, ये आपका आ जाएगा 12 - 24 + 20 है ना. ये कितना आ जाएगा -12 + 20 आपका आ जाएगा 8 मीटर. कितना होगा आंसर इसका, 8 मीटर/सेकेंड. सी है ना आंसर. ठीक है, सी हो. आपको निकालना है द रिलेशन बिटवीन टाइम t एंड डिस्टेंस x इज, आपको दिया हुआ है कितना t α(x², βx), where alpha and beta are constant. अल्फा बीटा कांस्टेंट है. द रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन a एंड वेलोसिटी, a और v में रिलेशन निकालना है. क्या, a और v में रिलेशन कैसे निकलेगा, तो वेलोसिटी चाहिए और एक्सेलरेशन चाहिए आपको. तो पहले यहां से आप क्या कीजिए, वेलोसिटी निकालिए. तो वेलोसिटी क्या होता है, ds/dt, मगर यहाँ पर टाइम है ना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि डिफरेंशिएट करेंगे. ठीक है, x के रिस्पेक्ट में कर दी, क्योंकि वेरिएबल x है ना, कोई उपाय है नहीं यहाँ पर. तो आप क्या करेंगे, t को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और उसको उल्टा कर देंगे तो वेलोसिटी आ जाएगा. इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 1/v = dt/dx लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना जी. इसको ऊपर ले आ रहा है, इसको नीचे, तो ये नीचे चला जाएगा, इसके नीचे में 1 है ना, तो ऐसे कर सकते हैं ना, दूसरा तो कोई उपाय है नहीं इसमें. तो पहले हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं. देखिए, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो dt/dx कितना आएगा, dy/dt α(x², βx). अब अल्फा को बाहर कर लीजिए, x² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका 2x और ये बीटा हो गया है ना. तो dt/dx का वैल्यू कितना आ गया आपको, ये आ गया आपका 2αx + बीटा. तो dx/dt कितना होगा बताइए, dx/dt हो जाएगा 1/2 αx + बीटा. और dx/dt को क्या कहते हैं आप, dx/dt को आप कहते हैं v, वेलोसिटी. dx/dt क्या है, वेलोसिटी आपका है. ठीक है ना, तो 1/2 αx + बीटा वेलोसिटी निकल गया आपका. ठीक है, और निकालना क्या है आपको, एक्सेलरेशन निकालना है. क्या निकालना है, एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी/टाइम. मगर फिर डिफरेंशिएट ये नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा कि वेलोसिटी में टाइम नहीं है, वेलोसिटी में टाइम है नहीं है, फिर ये डिफरेंशिएट नहीं हो पाएगा, है ना. इसका मतलब है कि फिर इसको चेंज करना पड़ेगा तभी ऐसा होगा. अब आईआईटी में सब क्वेश्चन आसान थोड़े पूछता है, कुछ ना कुछ तो लॉजिक रहेगा ना क्वेश्चन में. क्या अब बच्चे क्या करेंगे कि भाई इसका फॉर्मूला तो हम जानते हैं, टी के रिस्पेक्ट में कोशिश करेगा, होगा नहीं. जिसका प्रैक्टिस बढ़िया है उसी से हो पाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है देखिए, टी के रिस्पेक्ट में होगा नहीं, और ये टर्म को हम बहुत करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, बहुत करेंगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं. इसमें कुछ और होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि तो अलजेब्रा है
अलजेब्रा में ऊपर नीचे ले आ सकते हैं, गुना भाग कर सकते हैं, ये ना कीजिएगा, बीजगणित में ये ना होता है। अब यहाँ पर इसको करेंगे क्या, देखिए इसको डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ पर हम ले लेते हैं dv बाई dx और dx बाई dt। अब इतना आसानी से आंसर ला दिया तो ये महान आदमी है, ठीक है ना। dv बाई dx और dx बाई dt कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, dx से डिवाइड कर दिए, गुना कर दिए, ऊपर नीचे चेन रूल लगा दिए, क्या फंक्शन ऑफ फंक्शन बताया था ना आपको। यहाँ देखिए ये dv बाई dx और dx बाई dt क्या होता है जी, v होता है ना, v का वैल्यू दिया हुआ है, v का वैल्यू तो दिया ही हुआ है, तो हम रख देंगे बाद में, क्या। अब यहाँ पर a इक्वल टू v इंटू dv बाई dx, ठीक है ना। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो v इंटू dy बाई dx, v का मान कितना है, तो 2 अल्फा x प्लस बीटा का पावर -1, ठीक है। अब ये फंक्शन ऑफ फंक्शन का पार्ट है, तो अब इसको डिफरेंशिएट कैसे कीजिएगा आप, डी बाई डी, इसके अंदर में जो टर्म उसको नीचे लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा डी 2 अल्फा x प्लस बीटा, और फिर इसको लिखेंगे हम यहाँ पर 2 अल्फा x प्लस बीटा का पावर -1, और ये टर्म को ऊपर में लेके जाते हैं, तो 2 अल्फा, ठीक है, 2 अल्फा x प्लस बीटा बाई dx। dx तो मेरा था ना यहाँ पर, dx यहाँ शिफ्ट कर गया, आगे चला गया, यही ना चेन रूल में बताए थे डिफरेंशिएशन में, डिफरेंशिएशन जो हम कराए थे उसमें ही सब बताया रहे थे कि आगे स्टेप बढ़ते चला जाएगा, जितना स्टेप लेके जाएंगे उतना ही जाएगा। अब इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो सॉल्व करने में कितना आएगा, a इक्वल टू v, ये पावर इंटू में आ जाएगा और इसके पावर में से एक घटा देंगे, 2 अल्फा x प्लस बीटा का पावर -2, और ये वैल्यू कितना होगा, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा जी बताइए, 2 अल्फा x का कितना हो जाएगा, 2 अल्फा हो जाएगा, बीटा का 0, ठीक है ना। तो a का मान कितना आ गया, v इंटू -1 इंटू 2 अल्फा x प्लस बीटा का पावर -2 इंटू 2 अल्फा। अब ये वैल्यू हो जाएगा, 2 अल्फा को बाहर कर लीजिए, v का मान कितना है, तो v का मान है 2 अल्फा x प्लस बीटा का पावर -1, और ये हो गया 2 अल्फा x प्लस बीटा का पावर -2, तो ये कितना आ जाएगा, 2 अल्फा, ये पावर ऐड हो जाएगा दोनों का, 2 अल्फा x प्लस बीटा का पावर -3, ये कितना हो जाएगा, 2 अल्फा बाई आपका हो जाएगा 2 अल्फा x प्लस बीटा का पावर 3, ये ना होगा। तो आप ये जो वैल्यू ले रहे हैं 2 अल्फा इंटू 1 बाई 2 अल्फा x प्लस बीटा का पावर 3, ये किसका वैल्यू है, ये तो v का वैल्यू है, ये किसका वैल्यू है, v का वैल्यू है, माइनस भी लिख लीजिएगा, माइनस था इसमें, ठीक है ना। तो माइनस था तो ये हो जाएगा माइनस कितना, -2 अल्फा v का पावर 3, ये वैल्यू किसका है, v का है, ये वैल्यू किसका है, v का, तो ये वैल्यू यहाँ पर रखेंगे ना, तो -2 अल्फा v क्यू, कौन सा आंसर होगा बताइए, इसमें ऑप्शन नहीं है, कैसे गड़बड़ हो गया, ऑप्शन होगा कि नहीं, कैसे होगा, ऑप्शन गलती लिखा गया होगा, ये हो सकता है, ऑप्शन कैसे नहीं ला दिया, शक हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए -2 अल्फा v क्यू, ये जो आंसर आ रहा है, देखिए इतना आसानी से नहीं आया है, जितना आसानी से आप सोच रहे कि आ गया है उतना आसानी से, डिफरेंशिएशन जरूर है मगर डिफरेंशिएशन भी जो है दिमाग लगा के करना है, क्या, जिसके पास दिमाग नहीं है तो वो फॉर्मूला लगा के करेगा, रूल्स लगा के करेगा, खाली उससे नहीं काम चलेगा, मतलब क्वेश्चन बनाने के लिए। अब आईआईटी की बात है, आईआईटी कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं होता है, जेई मेंस जब निकाल लेंगे तब आप एडवांस में बैठेंगे, मेंस का क्वेश्चन बनेगा नहीं तो एडवांस बनेगा कैसे, तो मेंस की बात हो रहा है, एडवांस तो इसके ऊपर जाएगा, क्या। तो ये आंसर जो आपका होगा ए। अब ये बच्चा का आंसर हम चेक करेंगे, लाओ तो जी कॉपी, बहुत जल्दी आंसर बोल दिया है, ठीक है ना, इतना जल्दी आंसर कैसे निकाल दिया, डिफरेंशिएशन इस्तेमाल कीजिए हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें इंस्टेंटेनियस बोल रहा है निकालने के लिए, क्या, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन टाइम t इज गिवन बाय, जैसे s इक्वल टू कितना दिया हुआ है 2.5 t स्क्वायर, द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट एट t इक्वल टू 5 सेकेंड,
तो इंस्टेंटेनियस मतलब डिस्टेंस को जब टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो इंस्टेंटेनियस स्पीड दे देगा। तो v निकालना है, ds बाई dt निकालना है। तो d बाई dt आपका 2.5 t स्क्वायर, यहाँ से 2.5 को बाहर कर लीजिए, dt स्क्वायर बाई dt 2.5 इंटू 2t, ये कितना हो जाएगा 5t हो जाएगा v का मान, ठीक है ना। तो टाइम कितना दिया हुआ आपको, t इक्वल टू 5 सेकेंड, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा 5t, 5 इंटू 5 कितना आ जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, डी हो जाएगा। तो इंस्टेंटेनियस में बस डिफरेंशिएट कर दीजिए, हो जाएगा, ठीक है।